हाय गाइस, आज हम लोग 2017 में आई हुई हॉरर मूवी वेरोनिका को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी और इसकी जो IMDb रेटिंग है ये 6.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 86% फ्रेश है। ये जो मूवी है ये बेसिकली एक स्पेनिश हॉरर में आती है और ये रियल लाइफ केस पे लूजली बेस्ड भी है। यहाँ पे बेसिकली रियल लाइफ में एस्टेफानिया नाम की एक लड़की हुआ करती थी 1991 में। मैड्रिड में वो रहती थी और उसने अपने दोस्तों के साथ सेंस करा था, जिसकी वजह से उसकी अनएक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई थी। और यहाँ पे ऑफिशियल रिपोर्ट में पहली बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऑफिसर्स ने, स्पेनिश पुलिस ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट करके स्टेट भी करा था। और आप इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं क्योंकि ये जो केस है ये फेमसली जाना जाता है वैलिकस केस के नाम से। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, तो सीधे अब चलते हैं रिकैप की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है, हमें मैड्रिड का दिखाया जाता है, साल है 1991 का और हम यहाँ पे बहुत सारे पुलिस की गाड़ियों को एक तरफ जाते हुए देख रहे हैं। और हमें मालूम चलता है कि 15 साल की टीनेज लड़की ने यहाँ पे इस फोन को करके पुलिस को बुलाया है। वो कॉल पे बार बार बोल रही होती है कि वो घर के अंदर है, वो घर के अंदर है, मगर वो चीज क्या है वो एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पा रही होती कि वो किसके बारे में बात कर रही है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके अपार्टमेंट में जाते हैं तो पूरे अपार्टमेंट की हालत बहुत ही बुरी हुई है। जिसके बाद उन्हें जमीन पे एक ट्रेल मिलता है ब्लड का, जिसको फॉलो करते हुए वो एक कमरे में आते हैं। और जब यहाँ पे रोमेरो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने ऐसी कोई चीज होती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड और शॉक्ड होता है। जिसके बाद हमारी मूवी 3 दिन पहले की हमें दिखाती है इवेंट्स होते हुए यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग 15 साल की वेरोनिका को देख रहे हैं। और उसके बाद जब वो उठती है तो अपने सिबलिंग्स को भी उठाने जाती है, जहाँ पे हम उसके भाई बहनों को देख पाते हैं, जहाँ पे ट्विंस है और एक उसका अलग से भाई भी है। हमें साथ साथ ये भी मालूम चलता है कि उसकी जो मदर है वो पूरा टाइम काम कर रही होती हैं और उनके फादर की रिसेंटली ही डेथ हुई है। और इन सब के हालात जो चेंज हुए हैं इसकी वजह से वेरोनिका को यहाँ पे अपने सिबलिंग्स का यहाँ अकेले ही ध्यान रखना होता है। जिसके बाद सारे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हम यहाँ वेरोनिका को देखते हैं जो अपने माँ के कमरे में आई है, उनका क्लोजेट खोली है और एक पुराने उसके डैड की पिक्चर होती है, उसको वो निकाल रही होती है। यहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है, तो वो बोलती है कि उसे एक क्लास प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था। जिसके बाद सारे भाई बहन निकल जाते हैं स्कूल जाने के लिए और हमें स्टार्टिंग से ही पता चल गया होता है बहुत क्लियरली कि वो लोग एक कैथोलिक स्कूल जा रहे हैं। यहाँ हम वेरोनिका को देखते हैं कि वो क्लास अटेंड कर रही है, साथ ही साथ उसकी वहाँ पे एक क्लासमेट है जो उसकी दोस्त है, जिसका नाम है रोजा। वो उसको यहाँ पे एक चिट में कुछ पूछती है सवाल, जिसके रिस्पॉन्स में वेरोनिका यहाँ पे अपने बैग की तरफ पॉइंट करती है और दोनों यहाँ पे लड़कियां जो है काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। तब तक हम लोग ये भी देख पाते हैं कि क्लास में जो उनकी टीचर है वो यहाँ पे एक्लिप्स के बारे में उन्हें बता रही होती है, प्रेजेंटेशन दिखा रही होती है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पे वो साथ साथ ये भी दिखा रही होती है कि कैसे एंशिएंट कल्चर्स में लोग एक्लिप्सेस के अराउंड सैक्रिफाइसेस किया करते थे, जिससे कि वो लोग डार्क एंटिटीज को यहाँ समन करके बुला सकें। जिसके बाद इनकी क्लास खत्म होती है तो देख के लग रहा है कि सारे टीचर्स, फैकल्टी, बच्चे सब लोग जा रहे हैं छत की तरफ, जिससे कि वो लोग सोलर एक्लिप्स को होते हुए देख सके। मगर हमें यहाँ पे वेरोनिका और रोजा को दिखाया जाता है कि वो लोग बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ रोजा बताती है कि उसने एक और लड़की को इनवाइट करा है और उस लड़की का नाम होता है डायना। वेरोनिका रोजा की इस हरकत से थोड़ा सा अपसेट तो होती है, मगर यहाँ रोजा उसको समझाती है कि डायना ने हाल फिलहाल में अपने बॉयफ्रेंड को लूज करा है, तो यहाँ पे वो उसके स्पिरिट से खुद भी बात करना चाहती है। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां स्कूल में बेसमेंट की तरफ चली जाती हैं और हमें जल्दी मालूम चलता है कि इनका प्लान होता है वीजी बोर्ड को निकाल के वहाँ सेंस करने का, क्योंकि वेरोनिका को यहाँ पे अपने फादर से बात करनी होती है। और अब हमें मालूम चलता है कि वेरोनिका ने अपने फादर की पिक्चर अपनी माँ के क्लोजेट से सुबह क्यों चुराई थी, क्योंकि यहाँ पे रोजा बोलती है एक पर्सनल आइटम चाहिए होता है सेंस के दौरान उनसे कनेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लड़कियों ने यहाँ पे वीजी बोर्ड को भी लगा दिया है और एक ग्लास रखा हुआ है, उसके ऊपर तीनों अपनी फिंगर्स रखती हैं। जिसके बाद वो अपने आईज क्लोज करते हैं और पूछने लगते हैं कि कोई है क्या उनके आसपास। कि अचानक से वहाँ पे जो ग्लास होता है वो मूव करने लगता है, मतलब कि आसपास उनके कोई स्पिरिट है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे उस स्पिरिट से और सवाल जवाब करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग स्पेसिफिकली ये पूछते हैं कि क्या वो जो स्पिरिट जिनसे वो बात कर रहे हैं क्या वो वेरोनिका का फादर है। मगर हम यहाँ पे यस या नो की जगह देखते हैं कि वो जो ग्लास है वो इधर उधर बहुत वाइल्ड तरीके से मूव होने लगा है वीजी बोर्ड पे। जिसके बाद ये लोग दोबारा सेम सवाल करते हैं और इस बार जो ग्लास है वो गोल गोल चक्कर काट रहा होता है वहाँ पे जो सन का सिंबल बना है उसके अराउंड, और वहीं पे उसके ऊपर आके रुक जाता है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि रोजा और डायना को अपने फिंगर्स को हटाने पड़ता है उस ग्लास पे से, क्योंकि उनकी जो फिंगर है वो
बर्न होने लगती है। मगर यहाँ वेरोनिका अपनी फिंगर को नहीं हटाती है और वो जो ग्लास है वो मूव होने लगता है। बाकी दोनों लड़कियां पूछने लगती हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, और तब तक हम देख पाते हैं कि जो एक्लिप्स है वो शुरू हो चुका है बाहर। कि तुरंत बाद ये जो ग्लास है जिसपे वेरोनिका ने अपना फिंगर रखा हुआ था वो टूट जाता है। हम देखते हैं कि ग्लास टूटने की वजह से वेरोनिका की फिंगर कट हो जाती है और जो उसका खून है वो सन के सिंबल पे ड्रिप करके गिरने लगता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जिसके बाद वहाँ पे सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं, सब कुछ अंधेरे में हो जाता है। तो रोजा और डायना यहाँ पे फ्लैश लाइट को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें फ्लैश लाइट मिलता है तो वो एक दूसरे को डरा तो देते ही हैं, मगर उन्हें कहीं भी वेरोनिका नहीं दिखती। उन्हें वेरोनिका मिलती है जो बेहोशी की हालत में है और वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। यहाँ पे डायना निकल जाती है हेल्प लाने के लिए और रोजा जो है वो अपने कान को वेरोनिका के मुंह के पास लाती है सुनने के लिए कि वो बोल क्या रही है, और जो वो बोलती है उसको सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वेरोनिका उठ के बैठ गई है और बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वेरोनिका को यहाँ होश आ गया है, वो मेडिकल रूम में है और वहाँ पे जो डॉक्टर है वो उसको बताती है कि कोई ऑब्वियस यहाँ पे साइंस नहीं है, इसलिए उसको मालूम नहीं कि वो अचानक से बेहोश क्यों हुई है। जिसके बाद उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछती है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछती है और वो ये भी स्पेसिफिकली पूछती है कि क्या उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको शुरू हुए हैं। जिसपे यहाँ पे वेरोनिका बताती है कि उसको अभी तक एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है, अपनी बहनों को मिलती है वो, और वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। तो वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी जो स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है वो ब्लाइंड होती है और वो विंडो पे खड़े होके इनके तरफ ही देख रही है। अनयूजुअल बात ये होती है कि डिस्पाइट कि वो ब्लाइंड है मगर वो वेरोनिका की तरफ ऐसे देख रही है जैसे कि वो देख सकती है कि वेरोनिका वहाँ पे खड़ी है, और इनका नाम ये लोग दिए होते हैं सिस्टर डेथ। जिसके बाद ये सारे घर आते हैं और वेरोनिका के बैग में जो टूटा हुआ वीजी बोर्ड होता है उसको वो एक कैबिनेट के ऊपर रख देती है। जिसके बाद वो कमरे से निकलती है मगर उसको सुनाई देता है कि जैसे कुछ गिरा है। वो आके चेक करती है तो उसका जो बैग कैबिनेट के ऊपर था वो नीचे गिर गया है। जिसके बाद वो उसको वापस उठा के ऊपर रखती है और रूम से इसके बाद जब निकल ही रही होती है तो देखती है कि वापस से वो बैग गिर गया है, इसीलिए इस बार वो बैठ के उसको नीचे स्लिप कर रही होती है। जिसके बाद ये सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि वेरोनिका यहाँ पे अपने हाथ में फोर्क उठाई हुई है मगर वो किस तरह से फ्रीज हो गई है। मतलब कि वो चाहती तो नहीं है फ्रीज होना, वो जबरदस्ती हाथ हिलाना चाह रही है मगर खाना उसके मुंह तक नहीं जा रहा है। जिसके बाद उसकी जो बहन है आयरीन, उसके हाथ में एक मिल्क का कार्टन होता है वो गिर जाता है और स्पिल्ड मिल्क यहाँ पर आके जब वेरोनिका के पैर को टच करता है तो देख के लग रहा है कि वो होश में आई है वापस, मगर उसको बिल्कुल भी याद नहीं होता कि अभी जस्ट क्या इवेंट्स चल रहे थे। जिसके बाद वो अपने शर्ट को वॉश कर रही होती है वॉशरूम में तो नोटिस करती है कि उसके शोल्डर पे ब्रूजिंग हुई हुई है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पे उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू ही हुई है क्योंकि यहाँ जब अपने छोटे भाई को वो नहला रही होती है तो उसको अपने कमरे में से बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं और उसको लगता है कि उसकी जो ट्विन सिस्टर्स हैं वो खेल रही हैं वहाँ पे और उन्होंने कुछ गिराया है। मगर जब वो जाके चेक करती है तो वो लोग कमरे में तो होते ही नहीं है। तभी वो वापस जैसे ही आती है उसको सुनाई देता है कि उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा है और हमें मालूम चलता है कि फॉसेट से पानी बहुत ज्यादा गर्म आ रहा है जिसकी वजह से उसको बर्न्स हो गए हैं। जिसके बाद सोने से पहले वो अपने भाई को यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है बर्न की वजह से, तो यहाँ वो अपोलोजाइज करने लगती है कि उसने ध्यान नहीं दिया उस पे और उसकी वजह से वो बेचारा जल गया है। मगर एंटनी तो यहाँ पे बोलता है कि उसने तो ये चीज करी ही नहीं है और वो ये बात जानता है। यहाँ पे इसके सारे भाई बहन सो गए होते हैं तो फाइनली वेरोनिका अपने बेड के नीचे से उस वीजी बोर्ड वाले बैकपैक को निकाल के अपने अलमारी में रख देती है। मगर मिडनाइट के अराउंड उसकी ना नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी जो अलमारी का दरवाजा है वो अपने आप से खुल रहा है और जब यहाँ पे अपने अलमारी का पूरा दरवाजा खोलती है वो तो उसको दिखाई देता है कि उसके तीनों सिबलिंग्स वहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं और किसी चीज से डर रहे हैं। जिसके बाद उसको अपने पीछे से किसी आदमी की उसको आवाज देते हुए उसको आवाजें आ रही होती हैं जो उसका नाम बोल रहा होता है बार बार, और जब वो मुड़ती है तो देखती है कि पीछे उसका फादर है जो उसको आवाजें दे रहा है। मगर हम अचानक से देख पाते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जले हुए हाथ हैं जो बेड के मैट्रेस से बाहर आके उसको पकड़ लेते हैं मैट्रेस में ही और उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ वेरोनिका बहुत बुरी तरीके से अपने आप को फ्री करने का स्ट्रगल कर रही है। वेरोनिका को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि वो सपना देख रही है और अपने आप को उस चीज से वो जगाती है। यहाँ पे वापस से हम लोग स्कूल में हैं और वो अपनी दोस्त रोजा को एक चिट पे कुछ लिख के देना चाह रही है कि वो नोटिस करती है कि रोजा उल्टा यहाँ पे डायना को कुछ चिट पे लिख के दे रही है, इसलिए वेरोनिका ने जो रोजा के लिए लिखा होता है चिट पे उसको वो नहीं देती है, अपने पास ही रख लेती है। जिसके बाद वो टीचर से परमिशन मांगती है कि क्या वो वॉशरूम जा सकती है, मगर वो वॉशरूम तो नहीं जाती, वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसको वही हेड मिस्ट्रेस मिलती है। यहाँ पे उसको अपने फादर की पिक्चर मिल जाती है तो उसको भी वो उठाती है कि तभी यहाँ हम देखते
देखते हैं कि सिस्टर डेथ ने यहाँ पे उससे पूछा है कि वेरोनिका अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है। ये सुन के वेरोनिका थोड़ा सा चौंक जाती है कि वो तो ब्लाइंड है तो उसे कैसे पता इसने कुछ पकड़ा हुआ है। मगर यहाँ पे सिस्टर डेथ बोलती है कि लोगों को यहाँ पे चीजें देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ सिस्टर यहाँ पे बोलती है कि जो उन्होंने करा वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। तो वेरोनिका बोलती है कि वो अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उनसे बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने वो चीज करी है। जिसके बाद सिस्टर यहाँ पे उसके फादर की पिक्चर लेती है तो उसको यहाँ पे अचानक से सेंस हो जाता है कि जो एंटिटी वहाँ पर आई हुई है वो एक्चुअली में उसके फादर की एंटिटी या स्पिरिट तो है ही नहीं। उसको मालूम होता है कि वो जो स्पिरिट है वो इविल है। तो यहाँ वो वार्न करती है वेरोनिका को कि उसको अपने सिबलिंग्स का ध्यान देने का अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका घर आ जाती है और बहुत सारे अकल्ट मैगजीन्स को पढ़ने लगती है, जिससे कि वो समझ सके कि उन्होंने क्या चीज वहाँ पे सेंस के दौरान गलत करी है, जिससे कि वो जो स्पिरिट है वो अभी भी वहीं उनके साथ ही है, वो गया क्यों नहीं। जिसके बाद वो कुछ सिंबल्स को यहाँ पे कॉपी करती है और अपने सिबलिंग्स के रूम्स में जाके उन्हें वॉल पे हैंग कर देती है, जिससे कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके नीचे जो उनकी नेबर रहती है वो वेरोनिका से आके मिलती है और बोलती है कि उनके घर से बहुत सारा आवाज आ रहा है जो उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ स्पेसिफिकली वो एक स्टेन के बारे में मेंशन करती है, ब्लैक कलर का मोल टाइप स्टेन उसके सीलिंग पर आने लग गया है, वो पार्ट ऑफ द सीलिंग जो वेरोनिका के रूम के जस्ट नीचे आता है। उस रात का हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे वेरोनिका कपड़े सुखा रही होती है तो उसको सुनाई देता है उसकी बहनों का वॉकी टॉकी पे आवाज आना। यहाँ पे वॉकी टॉकी उठा के वो बोलने लगती है उन्हें कि उनको सोने की जरूरत है। तो वहाँ से ऑपोजिट साइड से उसे लो वॉइस में सुनाई दे रहा होता है कि कोई कह रहा है कि यहाँ उसे अपने सिबलिंग्स को बचाने की जरूरत है क्योंकि उसने डेविल को यहाँ समन करा है। तभी अचानक सामने वाले विंडो में वो देखती है कि कोई फिगर उसके सिस्टर के रूम में एंटर किया है और वो भागते हुए जाती है उन पे चेक करने के लिए। मगर जब वो फाइनली उनके रूम तक पहुंचती है तो वो रियलाइज करती है कि वो तो सारे अपने बेड में पीसफुली सो रहे हैं। वेरोनिका यहाँ से रूम को छोड़ के जाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं और उनके ऑन ऑफ होने के दौरान एक शैडोई फिगर उनके सिस्टर के बेड की तरफ मूव करने लगा है। साथ ही साथ उसने जो ड्राइंग्स बनाई थी प्रोटेक्शन के लिए जो सीलिंग से लटकी हुई थी उन सब में भी ग्रेजुअली आग लगती जा रही है। तभी अचानक से एक काले रंग का हाथ आके उसकी एक सिस्टर को यहाँ पे गला उसका दबाने लग जाता है, स्ट्रैंगल करने लग जाता है। वेरोनिका यहाँ उसको बचाने की कोशिश करती है और जैसे ही ये हाथ गायब होता है तो उसकी सिस्टर उठती है और उसको लगने लगता है कि वेरोनिका उसका यहाँ गला दबा रही थी। ये सब होने के बाद यहाँ वेरोनिका अपने सिबलिंग्स को बोलती है कि उन सबको आज के दिन तो कम से कम एक कमरे में सोने की एक साथ जरूरत है, तो सारे अपने मैट्रेस लेके ड्राइंग रूम में ले आए क्योंकि वहाँ उस घर में ऐसा कोई चीज है, एंटिटी है जो वो लोग नहीं देख पा रहे हैं मगर उन्हें हर्ट करना चाहता है। जिसके बाद उसकी आंख लग जाती है, अचानक से कुछ आवाजें होती हैं तो उसकी आईज यहाँ पे खुलती है तो वो नोटिस करती है कि लिविंग रूम में ड्राइंग रूम में जो ग्लास पैनल है उसके पीछे उसको एक शैडो दिखाई दे रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वेरोनिका यहाँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूसीफिक्स भी निकाल के उस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है, मगर मालूम चलता है कि जो मेन डोर है उससे उनकी माँ एंटर की है घर में। यहाँ पे उनकी मॉम उनको ऐसे हालत में देख के वो ड्राइंग रूम में सारे मैट्रेसेस को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और कंसर्न भी होती है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो पूछती है तो छोटी बच्चियां जो होती हैं वो बताने लगती हैं कि उनके घर में कोई चीज आया है। तो उसे लगता है कि बच्चियां जो है वो यहाँ पे बता रही हैं उनको कि उनके घर में कोई इंट्रूडर टाइप आ गया है जो उन्हें परेशान कर रहा है। तो पुलिस को फोन करने वाली होती है, मगर यहाँ पे बच्चियां बोलती हैं कि कोई इंट्रूडर इन पर्सन नहीं है बल्कि वहाँ एक स्पिरिट है। जिसके बाद वो तो गुस्सा होके वहाँ से वेरोनिका से बात करने के लिए निकल जाती है और वेरोनिका को बोलती है स्पेसिफिकली कि जो बच्चे हैं सारे वो भी बहुत छोटे हैं तो उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात वो ना ही डाले तो बेटर होगा, क्योंकि अगर उन्हें उनके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाती है तो उन्हें नींद नहीं आएगी। यहाँ पे दोनों मदर डॉटर के बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं तो वेरोनिका बातों बातों में बता देती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ सेंस परफॉर्म किया था वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करके, जिसको सुन के उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक्ड और हॉरिफाइड दिख रही है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके तीनों भाई बहन आते हैं उसको सुबह उठाने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे होते हैं कि उसको बहुत ज्यादा उनको भूख लग रही है तो वो उठ के उसके लिए खाना बनाए। मगर यहाँ पे वेरोनिका उनको बोल रही होती है कि थोड़ा देर उसको और सोने दे और वो लोग वहाँ से चली जाएं। मगर ये बच्चियां वहाँ से नहीं जा रही होती बल्कि छोटा वाला भाई भी आके उन्हें ज्वाइन कर लेता है और हम देख रहे हैं कि तीनों बच्चे यहाँ पे वेरोनिका के फ्लैश को बाइट ऑफ करने लग गए हैं और वेरोनिका बहुत ही ज्यादा ब्लड कर्लिंग स्क्रीम कर रही है, अपनी मॉम को बुला रही है और वो अपने ऊपर देखती है कि उसकी मॉम भी खड़ी है मगर वो कुछ कर नहीं रही है हेल्प करने के लिए। अचानक से हम देखते हैं कि वेरोनिका की यहाँ पे नींद खुल गई है और वो रियलाइज करती है कि वो एक और बुरा सपना देख रही थी। साथ ही साथ वो नोटिस करती है कि वो ब्लीड कर रही है, मतलब कि उसके पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल फाइनली उसको शुरू हो गए हैं। जिसके बाद वो अपने मैट्रेस
मैट्रेस को ब्लड स्टेन से ठीक कर रही होती है, साफ कर रही होती है। तो वो मैट्रेस को उठाती है तो वो देखती है कि नीचे की तरफ काफी अजीब तरीके का काले रंग का स्टेन्स आए हुए होते हैं। जिसके बाद वो सारे बच्चों के भी मैट्रेसेस को टर्न करने लगती है तो उसको और ज्यादा अजीब अजीब स्टेन्स दिख रहे होते हैं जो ह्यूमनॉइड फिगर का शेप में होते हैं। साथ ही साथ जब वो एंटोनीटो के रूम में होती है तो वहाँ पे वो एक बुक को नोटिस करती है। तो वो एंटोनीटो से पूछती है कि वो क्या कर रहा है इस बुक के साथ, क्योंकि एंटोनीटो को तो पढ़ने नहीं आता। तो एंटोनीटो बोलता है कि उसका फादर आया था जो वो बुक उसके लिए पढ़ रहा था, और साथ ही साथ वो बोल के गए हैं कि वो कल भी आएंगे। यहाँ पे ये सुन के वो इतना ज्यादा इस चीज को लेके हॉरिफाइड होती है कि वो एंटोनीटो को बोलती है कि चाहे वो स्पिरिट, उसका फादर जो भी है, वो कुछ भी बोले, उसे उसकी बात नहीं सुननी है, उसके साथ कहीं नहीं जाना है, बल्कि उसको यहाँ पे अपने दोनों कान बंद करने हैं और यहाँ वेरोनिका को जोर जोर से आवाज देनी है। ये सारे इवेंट्स के बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका निकल जाती है अपने स्कूल जाने के लिए, जहाँ पे उसको सिस्टर डेथ से मिलना है, क्योंकि उसको इन सारी चीजों के लिए आंसर्स चाहिए। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि सिस्टर डेथ ने खुद को जानबूझ के ब्लाइंड कर दिया था, क्योंकि उन्हें जो स्पिरिट्स और चीजें दिखती थी, एंटिटीज दिखते थे, उन चीजों को नहीं देखना था इस वजह से। मगर वो आगे ये भी बोलती है कि खुद को ब्लाइंड कर देने की वजह से ऐसा नहीं है कि उन्हें वो चीजें दिखनी बंद हो गई या फील होनी बंद हो गई। यहाँ पे वेरोनिका बोलती है कि घर में जो क्रॉसेस, क्रूसिफिक्स हैं, इन सब से वो जो शैडोज हैं, एंटिटी है, वो नहीं डर रही होती है। तो यहाँ पे सिस्टर डेथ बोलती है कि इसमें तो भगवान का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो एंटिटी क्यों ही डरेगा। बल्कि यहाँ पे वेरोनिका को खुद उस दरवाजे को बंद करने की जरूरत है जिस दरवाजे से उसने उस एंटिटी को इनवाइट करके वहाँ बुलाया है, और प्रॉपर तरीके से गुड बाय बोलने की जरूरत है। वहाँ से जाने से पहले वो ये भी बोलती है बार बार वेरोनिका को कि सारे सवालों के जवाब किताबों में है, और जो उन्होंने गलत किया है उसको जितना जल्दी हो सके वो ठीक करे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वेरोनिका वही ऑकल्ट वाला मैगजीन पढ़ रही है जिसमें स्पेसिफिकली बता रखा होता है कि कैसे गुड बाय प्रॉपर तरीके से बोलना है उस स्पिरिट को। साथ ही साथ उस मैगजीन में ये भी लिखा होता है कि अगर वो लोग प्रॉपर तरीके से गुड बाय नहीं बोलते हैं स्पिरिट्स को, तो जो स्पिरिट्स है वो उनके रेल्म में ही घूमते रहेंगे। तो इस वजह से अगर उस टाइम नहीं होता है गुड बाय प्रॉपर तरीके से, तो वो दोबारा इस चीज को अटेम्प्ट करें कुछ समय के बाद। ये सब होने के बाद, जाने के बाद, वेरोनिका निकल जाती है रोजा के घर में जाने के लिए, रोजा को इनवाइट करने के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी एक फुल फ्लेजेड पार्टी चल रही है। वहाँ पे जाके वेरोनिका इंसिस्ट करने लगती है कि उन तीनों को बैठ के दोबारा से सेशन को करने की जरूरत है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो लोग गुड बाय यहाँ पे कर सकें स्पिरिट्स को। मगर रोजा और डायना उसकी बातों को नहीं मान रहे होते। वो लोग बोलते हैं कि वो जो कह रही है वो सब नॉनसेंस है, और उल्टा उसे घर से निकाल देते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब हमें फाइनली मालूम चलता है कि उस दिन वो क्या बड़बड़ा रही थी रोजा के कान में। बेसिकली वो यहाँ पे रोजा के कान में बड़बड़ा रही होती है कि वो अगले 3 दिन में मरने वाली है। इस चीज से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसकी जो मॉम का जो ये बार होता है वहाँ पे वो जाती है और अपनी मॉम को प्लीड करने लगती है कि आज वो बार को बंद रखें और उसके साथ घर में ही टाइम स्पेंड करें। मगर उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा वो नहीं कर सकती, आज वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो ये चीज वो लोग कल करेंगे। जिसके बाद वो अपने सिबलिंग्स को वहाँ से लेके अपसेट होके निकल जाती है और घर आ जाती है। अब यहाँ पे वेरोनिका एकदम डिटरमिन्ड होती है कि जो चीज की शुरुआत हुई है उसे खत्म ही करना है, अकेले ही सही। तो जो टूटा हुआ वीजी बोर्ड होता है उसको वो यहाँ टेप से दोबारा से साथ में चिपका देती है, जिससे कि उस वीजी बोर्ड को वो इस्तेमाल कर सके प्रॉपर गुड बाय बोलने के लिए। यहाँ पे वो अपनी बहनों को बोलती है कि वो लोग एक गेम खेलने वाले हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ एंटोनीटो को बोलती है कि जो प्रोटेक्टिव सिंबल है जो मैगजीन में बना हुआ है, बेसिकली वो कॉपी करके वॉल्स पे वो बना दे क्रेयॉन से। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटोनीटो जब पेंटिंग कर रहा होता है, क्रेयॉन से बना रहा होता है सिंबल्स को वॉल पे, तो सेम सिंबल को बना बना के वो इतना बोर हो जाता है कि वो पेज को टर्न करके अगले वाले नेक्स्ट सिंबल बनाने लग जाता है, जो बैकफायर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका और उसकी दोनों बहनें बैठते हैं, वीजी बोर्ड वाला गेम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे वेरोनिका बोलती है उस स्पिरिट को कि वो लोग वहाँ पर आए हैं जिससे कि उसको प्रॉपर तरीके से वो लोग गुड बाय बोल सकें। मगर स्पिरिट यहाँ पे बहुत ही एकदम क्लियर कट तरीके से बोलता है नो। अब यहाँ पे दोबारा से जब वेरोनिका मैगजीन चेक करती है तो उसको मालूम चलता है कि या तो एक सॉफ्ट वॉइस में कोई रिदम वाला गाना गाए वो लोग, या तो कोई मंत्र है उसको चैंट करें। मगर यहाँ उसको क्या मंत्र है वो उसको मालूम ही नहीं है कि उसे चैंट क्या करना है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा कोई गाना वो लोग गाएंगे सॉफ्ट वॉइस में जो उन तीनों को आता होगा। और जैसे ही चारों भाई बहन यहाँ बैठते हैं और गाना स्टार्ट करते हैं तो हम सुन पाते हैं कि घर के अराउंड अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। वेरोनिका यहाँ बच्चों को बोल रही होती है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, उन्हें ये गाना कंटिन्यू रखना है, और जो आवाजें हैं उनके बैकग्राउंड में वो धीरे धीरे और तेज होती जा रही हैं। कुछ ही समय के बाद देखते हैं हम लोग कि जो वीजी बोर्ड है वो दोबारा से टूट जाता है और जो ग्लास है वो रोल अवे होने लगता है रूम से। वेरोनिका यहाँ पे सबको बोलती है कि वो सब वहीं पे रहें, और वो ग्लास को फॉलो करती जाती है अपने रूम तक, और उसका रूम का दरवाजा बंद होता है, उसको वो खोलती है तो वो ग्लास जाता है और वो एक मैट्रेस उसके बेड की तरफ मुड़ जाता है। वो यहाँ पे फ्लैशलाइट ऑन करती है और जो स्टेन बना हुआ है मैट्रेस पे उस पे फोकस करने लगती है, और जैसे ही वो उसको टच करने वाली होती है कि वहाँ से एक जला हुआ हाथ आता है जो
उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो बहुत स्ट्रगल करके फाइनली अपने आप को उससे वो छुड़वा पाती है। तो हम देखते हैं कि वो जो एंटिटी है वो क्रॉल करके मैट्रेस से बाहर उसके घर में आ गया है। अब वो भागते हुए अपने सिबलिंग्स के पास जाती है और वहाँ पे जो हाउस फोन होता है उससे पुलिस को कॉल लगाती है और हेल्प मांगती है। साथ ही साथ वो अपना एड्रेस भी बताती है कि उन्हें कहाँ आने की जरूरत है। और ये वही सीन होता है जो हमारे को मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हम यहाँ पे देखते हैं जब वो फोन पे ही बात कर रही होती है तब एंटोनीटो को वो जो स्पिरिट है वो उठा के ले जाता है बाथरूम में, मगर यहाँ पे वो बाथरूम का विंडो ब्रेक करके जैसे अंदर आती है उसका पैर फिसल जाता है, वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो उसके सामने उसको एंटोनीटो बैठा हुआ दिखता है, जिसको वो गोदी में उठाती है और दोनों बाकी लड़कियों को निकालती है और बोलती है कि सब भागना शुरू करें बिल्डिंग से बाहर। जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के एग्जिट तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो एक बहन है उसकी आयरीन, वो नोटिस करती है कि एंटोनीटो तो है ही नहीं, और वो सेम सवाल करती है यहाँ पे वेरोनिका से, और वेरोनिका खुद नोटिस करती है अपने रिफ्लेक्शन में कि उसके गोदी में तो एंटोनीटो है ही नहीं। इसके बाद दोनों बहनों को वो बाहर ही रहने देती है और वापस घर में जाती है एंटोनीटो को ढूंढने के लिए। मालूम चलता है कि एंटोनीटो अभी भी बाथरूम में बाथ टब में बैठा हुआ है, और जब वो उसको बचाने जाती है तो वो जो एंटिटी है वो उसको बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से जो मिरर होता है सिंक के ऊपर उसमें जाके उसका सर लग जाता है। और जैसे ही वो अपना सर पीछे करती है तो जो रिफ्लेक्शन में वो देखती है उसको देख के वो एकदम से नम हो जाती है, मगर वो क्या देखती है हमें अभी मालूम नहीं चलता। वहाँ पे टूटा हुआ एक पीस होता है मिरर का, उसको वो उठाती है और निकल जाती है फिर से एंटोनीटो को ढूंढने के लिए घर के अराउंड। उसको अलमारी में छुपा हुआ एंटोनीटो मिलता है जो यहाँ पे उसका नाम बार बार ले रहा होता है, और उसके दोनों कानों को उसने अपने फिंगर्स से बंद किया होता है, और वो सेम चीज कर रहा होता है जो यहाँ पे वेरोनिका ने उसको करने को बोला था उस एंटिटी के प्रेजेंस में। यहाँ पे वेरोनिका यहाँ एंटोनीटो से बात करने की कोशिश करती है, मगर एंटोनीटो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, साथ ही साथ वो उसको पहचान भी नहीं रहा होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो रिकॉल करती है कि उसने ये चीज करने को एंटोनीटो को स्पेसिफिकली बोला था जब अगर उसका फादर वहाँ आता है उसको ले जाने के लिए। तो ये जैसे ही उसको रियलाइजेशन होता है कि वो चीजें वही कर रहा है जो उसने कहा था उस स्पिरिट एंटिटी के प्रेजेंस में करने को, तो वो रियलाइज करती है कि वो एक्चुअली में खुद ही पोजेस्ड है उस स्पिरिट से, इसीलिए एंटोनीटो वैसा बिहेव कर रहा है। और ये भी कि उसके बिना चाहते हुए बिना जाने हुए वही वो है जो अपने सिबलिंग्स को यहाँ पे हर्ट कर रही है। अब यहाँ पे उसको अपने सिबलिंग्स को बचाना होता है, स्पेसिफिकली इस टाइम पे तो एंटोनीटो को बचाना होता है। तो डिसाइड करती है कि उसके हाथ में जो ग्लास है उससे वो अपना ही गला काट के मर जाएगी, जिससे कि वो जो एंटिटी है वो भी चला जाएगा वहाँ से। मगर यहाँ पे जो डीमन होता है वो उसको रोक देता है कि वो खुद को मार ही ना पाए, और उल्टा उसका जो आर्म होता है वो उसको जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर घुसाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो उस कमरे में ही आते हैं फ्लैशलाइट लेके। अब हमें फाइनली मालूम चलता है कि स्टार्टिंग में डिटेक्टिव ने यहाँ पे जो चीज देखी थी जिसको देख के वो एकदम शॉक था, हॉरिफाइड था, और हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाई थी वो क्या चीज है। उनमें से एक ऑफिसर जाता है जल्दी से एंटोनीटो को गोदी उठाने के लिए, और वहीं पे जो फीमेल ऑफिसर होती है वो कॉल करती है पैरामेडिक्स को, क्योंकि यहाँ पे वेरोनिका बेहोश हो गई है। बाहर यहाँ पे वेरोनिका की मॉम आ चुकी होती है जो ऑलरेडी पुलिस के सायरन्स को सुन रही होती है। वो पुलिस की गाड़ियों को जाते हुए देखती है तो उसको लगने लगता है कि कहीं उसके तो फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, और वो जब आती है तो ऐसा ही होता है। और जब वेरोनिका यहाँ स्ट्रेचर पे आ रही होती है बाहर, तो उसको दिखाई देता है कि वेरोनिका को यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, और ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। हमें ऊपर का दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव है उसको एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें फोटो लगा होता है वेरोनिका का, और उसको जैसे ही उठाता है तो उसके फिंगर्स बर्न होने लग जाते हैं, और वो उसको फेंक देता है। कि तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि वेरोनिका को जो यहाँ पे फेस है वो अपने आप ही बर्न होने लगा है, जिसके बाद उसके वॉकी टॉकी पे यहाँ पे न्यूज आता है कि वेरोनिका की जस्ट अभी डेथ हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, डिटेक्टिव होता है, वो अपना फाइनल रिपोर्ट लिख रहा होता है, और ये जो रिपोर्ट होती है वो एक्चुअल रियल लाइफ में जो हुआ है इंसिडेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उससे मैच करता है, क्योंकि ये पहला केस होता है स्पेन का जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिपोर्ट किया गया है बाय अ पुलिस ऑफिसर। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।